हम रहबर को कातिल कहें कि कातिल को रहबर कहें? तुम ही हो बीच के दलाल, जो चाहो सो कहो। भाई तो आप उन्हें जुम्मन कहते हैं, वो आपको ऊपर आरोप लगाते हैं। नहीं कहता, आप गलत फहमी में हैं। वो जुम्मा के दिन पैदा हुए थे तो मैं जुम्मन कह गया, सब नमाज पढ़ने गए थे वो इमामत कर रहे हैं। जुम्मन, हाँ शुभराती जुम्मन, हम लाचार मुसलमान जो अंधे हैं, जुमरात को पैदा हुआ जुमराती हो गया, जुम्मा का पैदा हुआ जुम्मन हो गया। इसलिए जुम्मन ऐसे हिंदू समाज में मंगल को पैदा होने वाला मंगल ही हो जाता है, मंगल हो जाता है, मंगला प्रसाद हो जाता है। चमक उठे सन 57 की जो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। हर जगह आज जुमले की बात करते हो, रानी लक्ष्मीबाई का कफन दफन करने वाला भी इस हिंदुस्तान का मुस्लिम है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी नेता है जो 50 रुपए में 3 महीने का इलाज कराए और खाना भी दे दे, जो 32,000 बच्चों को फ्री खाना दे दे, जिसके पास हिंदुस्तान में सरकार के पास ना हो और उनके पास 4,000 बेड का अस्पताल हो, जो गरीबों की मदद करे? उससे बड़ा राजा कौन हो सकता है? राज वही कर सकता है जिसके पास औरों के लिए मदद का तरीका है। पतंग उड़ाएंगे या साइकिल चलाएंगे? एक बार बताओ। पतंग उड़ाएंगे। साइकिल पंचर साइकिल पंचर। वाले हैं अब भी ओवैसी वाले हैं क्या? जी, सब लोग यहाँ पे ओवैसी वाले हैं, अब भी ओवैसी वाले हैं क्या? नहीं ओवैसी वाले नहीं, हम संविधान वाले हैं और इंसाफ वाले हैं। जी, तो 22 में क्या सोचा है फिर? 22 में हम परिवर्तन लाएंगे, लोग सोचने पे मजबूर होंगे, जो मजबूर होगा वो अपने आप मजबूत के पास जाएगा। हम अपनी मजबूती को साबित करेंगे 22 में और आवाम को झुका के दिखाएंगे। तो कौन है विकल्प, कौन है परिवर्तन का? विकल्प ये है, जब परिवर्तन हो जाएगा, ये सरकार जो नागनाथ और सांपनाथ हैं, जैसे ये जाएंगे वैसे एक बेहतरीन सूरत अपने सामने आ जाएगी। जब ये लुटेरे हटेंगे, हर इंसाफ वाला मैदान में आएगा, हर छुपा और लुका लाचार अपने आप हक के लिए तैयार हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो कह रहे हैं लगातार शोषित वंचितों की बातें उठा रहे हैं, कहते हैं कि लगातार सड़क से लेकर संसद तक मैं आवाज उठा रहा हूँ। कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी नेता है जो 50 रुपए में 3 महीने का इलाज कराए और खाना भी दे दे, जो 32,000 बच्चों को फ्री खाना दे दे, जिसके पास हिंदुस्तान में सरकार के पास ना हो और उनके पास 4,000 बेड का अस्पताल हो, जो गरीबों की मदद करे? उससे बड़ा राजा कौन हो सकता है? राज वही कर सकता है जिसके पास औरों के लिए मदद का तरीका है। वैसी नहीं, एक तूफान है, वैसी नहीं है, वो एक तूफान है और तूफान हमेशा परिवर्तन लाता है। पर तूफान के बाद ही नई दुनिया पैदा होती है। पतंग उड़ाएंगे तूफान में आप? पतंग नहीं, मैं आवाम को इतना उठाऊंगा कि हवाई चप्पल वाले जो झूठ बोल के गए हैं, हकीकत में हवाई जहाज से उनको उड़ाऊंगा और पतंग वहाँ उड़ेगी। जुमला तो नहीं है कहीं उन्हीं की तरह जुमला। हम झूठे होते, मैंने अब फिर ऐसे समझिए कि चमक उठी वो तलवार, चमक उठी सन 57 की जो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। हर जगह आज जुमले की बात करते हो, रानी लक्ष्मीबाई का कफन दफन करने वाला भी इस हिंदुस्तान का मुस्लिम है। और लोहागढ़ में मुसलमानों की गर्दनें कटी थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की लाज बचाने के लिए गर्दनें कटी मुसलमान तलवार चला रहे थे। डलहौजी, उस वक्त डलहौजी था कमांडर, डलहौजी अपने सिपाहियों से बोल रहा था, भागो मुसलमान अपने आप पे आ गया है, वहदहू ला शरीक इसकी मदद कर रहा है, हमें इस्लाम कबूल करना चाहिए। आने वाले वक्त में इंसाफ होगा, इंसाफ के साथ हम जिंदा रहेंगे और रो को जिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को लगातार आरोप लगाते हैं, एजेंट कहते हैं, दलाल कहते हैं, बीजेपी का बी टीम कहते हैं। बिकेगा, मेला लगेगा तो सौदा बिकेगा, भीड़ लगेगी तो इंसाफ आएगा, पहचान बनेगी। हम देखे ना देखे, तुम जरूर देखोगे। जो भीड़ आएगी वो वोट में कन्वर्ट होगी। अरे क्यों नहीं? आशिक जो है बगैर रिस्क किए किसी के दरबार में नहीं जाता और फिर मासूक का जूता खाने के बाद ही अपने को मजबूत समझता है। ठेकेदार हैं, वो कुछ पैमाना उनका ऊपर चला गया है। जैसे अखिलेश यादव से ठाकुर हो गया है, अखिलेश यादव से ठाकुर हो गया है, मुलायम सिंह का परिवार अब ठाकुर और वैश्य हो गया है, क्योंकि इन्होंने शादियाँ की वैश्य और ठाकुर से। तो ये अब ना तो बैकवर्ड में रह गए ना फॉरवर्ड में रह गए। वैसे हमारे बीच के कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो टिकट, दलाली, ठेकेदारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और ये आप मान के चलिए, अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है, ये दुनिया की पुरानी आदत है।
वो आप उन्हें जुम्मन कहते हैं, वो आपको मैं ऊपर उन्हें आरोप लगाते जुम्मन हैं। नहीं कहता। फर्क आप गलत फहमी में है। वो जुमा के दिन पैदा हुए थे तो मैं जुम्मन कह गया। सब नमाज पढ़ने गए थे, वो इमामत कर रहे हैं। जुम्मन, हाँ शुभराती जुम्मन। हम लाचार मुसलमान जो अंधे हैं, जुमरात को पैदा हुआ जुमराती हो गया, जुमा का पैदा हुआ जुम्मन हो गया। इसलिए जुम्मन जैसे हिंदू समाज में मंगल को पैदा होने वाला मंगल ही हो जाता है, मंगल हो जाता है, मंगला प्रसाद हो जाता है। तो हम लोग समझ नहीं रहे हैं और ये मीडिया मुस्लिम को भड़का रही है। जैसे अजीत अंजुम साहब है, वो पूछते कौन हारे कौन जीतेगा। अरे कभी बीएसपी से नहीं पूछा कौन हारे कौन जीतेगा, सपा से नहीं पूछा कौन हारे कौन जीतेगा, हमसे को पूछते हो। इसलिए कि हम दरी बिछाते थे, अब दरी कौन बिछाएगा, वाह, इसलिए पूछते हो, इसलिए पूछते हो। मेरे भाई, जब इंसान जागता है, वो कोई भी हो, दलित जागा इंसाफ ले लिया, दलित जागा सरकार ले लिया, दलित जागा सवर्णों से जूती साफ करा लिया, और मुसलमान जागेगा तो हिंदुस्तान में नई बहार आएगी। कैसे जागेगा, कैसे जागेगा? जाग रहा है, सो गया था। कुंभकर्ण, एक मिनट, कुंभकर्ण के ऊपर 6 महीना हाथी चली थी, तो मुसलमानों के ऊपर 6 साल मेहनत होगी, और 6 साल के बाद जो परिवर्तन आएगा 25 में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर पतंग वाले लहराएंगे, मुस्कुराएंगे, बाकी अफसोस में हाथ मल के रह जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले असदुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। उस हमले को लेकर बहुत सारे लोग ये ट्रोल करने लगे कि चुनावी स्टंट है। एक बात बताएं साहब, बड़ा गौर करिएगा, हम रहबर को कातिल कहें या कातिल को रहबर कहें, हम रहबर को कातिल कहें कि कातिल को रहबर कहें, तुम ही हो बीच के दलाल, जो चाहो सो कहो। 22 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा है यहाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो जनसभा है वो इस तरह सभा होगी कि फिर लोग मीडिया में देखेंगे, और ये कहना कि मेला लगता है और परिवर्तित नहीं होता। मुस्लिम समाज लोग यही तो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे लीडर हैं, मुस्लिमों की आवाज़ उठाते, लेकिन उनका टाइम नहीं आया है। ऐसा है, ये मुसलमान नहीं कहते, वो चंद दलाल हैं जो पार्टियों में हुकूमत कर चुके हैं, जिनकी खाट खड़ी नजर आ रही है वो चिल्ला रहे हैं। मुसलमान ये आवाज़ नहीं दे रहा है, माफ़ करिएगा, जिनकी खाट खड़ी होती नजर आ रही है वो आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि उनमें वो भी हैं, वो भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, अरे बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं ऐसे। एक नेता का नाम बताओ जिसने ये बात कहा हो। एक आया था महाराष्ट्र से, हमने उसको टिकट दे दिया, चला गया महाराष्ट्र, वही कह रहा था थोड़ा सा। अब आपने खुद ही कह दिया, मैं क्या नाम बताऊं, आपने खुद ही उनका नाम ले दिया। तो चला गया ना वापस, उसे समझ में आया कि मुझे गलत कहलाया जा रहा है। एक तोता होता, तोता, हाँ पेरेंट, उस क्या कहा जाता है, राम श्याम अल्लाह, तो वो जो सिखाया जाता है वो बोलता है। ये हमारे समाजवादी में, बहुजन में, कांग्रेस में जो पाकिस्तान में भेजने की बात कर रहे थे, एक बात समझिए, हमारे समाज के लोग कांग्रेस में, सपा में, भाजपा में हैं, वो बेचारे ये भाषा बोल रहे हैं अपने बड़े आकाओं के कहने से कि ये वैसी ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि ये फंस चुके हैं। ये कैसे हैं ये बताएं पहले। अरे लगातार आप आजम खां की आवाज़ उठाते हैं। आजम खां के बेटे ने आते ही बाहर कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर मदद करनी होती तो खुल के करते। 2 तरीके की मदद होती है, एक कहना और एक करना। उन्होंने करी नहीं, सिर्फ कहा। मलाई जिसने खाई वो तेरे दरवाजे नहीं गया, और जो उसको तूने गालियां दी वो तुझे आवाज दे दिया, यही क्या कम है, यही क्या कम है? जिसकी मलाई तूने खाई वो तेरे दरवाजे नहीं गया, और हमने तो जूतियां खाई, गाली खाई तुम्हारी, फिर भी तुम्हारे हमदर्दी में आवाज उठाई है। कैसे मनाएंगे ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को? लोग मान जाएंगे, मनाऊंगा नहीं, अक्सर मान जाते हैं रूठने वाले, जब देखते हैं हैसियत हमारी, जब हमारी हैसियत बन जाएगी ये रूठे हुए मान जाएंगे। इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मान जाएंगे, मान जाएंगे। हाँ हाँ, उड़ाकर रहेंगे पतंग 2022 खूब उड़ेगी, इस तरह उड़ेगी, न जाने कितनी पतंग कट जाएंगी, न जाने कितने मंझे फेल हो जाएंगे, किसी की लटाई मेरे पास होगी और पतंग मेरी आसमान में होगी। जी, पतंग उड़ा के रहेंगे फिर। जी 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 जी। चायल विधानसभा की थोड़ी सी मुद्दों की बात कर लेते हैं। निजी मुद्दे क्या क्या यहाँ के? यहाँ पे मुद्दे क्या है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। भाजपा के विधायक हैं मौजूदा समय में, उन्होंने विकास कुछ नहीं किया। जमीन हड़पा जी जी, जमीनें हड़पी बस, जमीनें हड़पी बस। अरे योगी आदित्यनाथ कहते हैं भूमाफिया भगा दिया हमने। अभी भी हो FIR हुआ, 15 दिन पहले भी, 15 दिन पहले भी FIR हुआ, जमीन हड़पी बगली में यहीं पे। हम तो सिर्फ भूमाफिया कौन है, बीजेपी नेताओं से बड़ा भूमाफिया कौन है? जिनको उन्होंने भगाया
वो तो भूमाफिया थे या नहीं तो वो तो नहीं पता, लेकिन इनसे बड़ा भूमाफिया आज तक है ही नहीं, कोई नहीं इनसे बड़ा माफिया। कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। गुंडा राज खत्म हो जाता तो आज ऐसा 4-4 राउंड की गोलियां ना चलती, सारी जमीनें कब्जा ना होती, गरीबों को चप्पल से मार के भगा दिया गया, उनके खेतों पे कब्जा कर लिया गया। ये क्या है? ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? प्रशासन सुनती नहीं है, प्रशासन उनके कहने पे चलती है। ये गुंडा राज ही तो है। किया क्या उन्होंने यहाँ पे? कुल मिला के हमको तकलीफ बीजेपी से नहीं है, हमको तकलीफ उससे जिसने हमको इस्तेमाल किया, कांग्रेस से, सपा से, जिसने मुसलमान को इस्तिंजा का डेला समझा। हमको ये साबित करना, अखिलेश को ये दिखाना है कि देख लो मुसलमान की हैसियत क्या है। वो नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम नहीं हो सत्ता में, बस इतना दिखाना है इनको। हाँ, पतंग उड़ाएंगे आप भी? पतंग उड़ाएंगे और जीत हार से मतलब नहीं है, न बढ़ेंगे न बढ़ने देंगे तुमको। हम तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे कि बगैर मुसलमान के सपा भी नहीं चल सकती आगे, साइकिल एक कदम नहीं चल सकती, ना हरजन न सपा। हरजन मुसलमान के बगैर कोई चल ही नहीं सकता। कांग्रेस ने हरजन मुसलमान को इस्तेमाल करके हमेशा राज किया, तुमने इस्तेमाल करके सपा ने राज किया। हमको तकलीफ बीजेपी से नहीं है, हमको जिसने इस्तेमाल किया उससे है। अब हमारा वक्त आया है अपना वजूद दिखाने का, अपना परसेंटेज दिखाने का, ताकि इस साल नहीं अगले साल, अगले पंचवर्षीय में इनको समझ में आएगा कि हम इनके साथ रहें कि इनसे अलग रहें। ये बात है। अब बहुत हो गया दूसरे का डंडा और झंडा, अब अपनी कौम का डंडा और झंडा धोएंगे हम। पतंग उड़ाएंगे या साइकिल चलाएंगे? एक बार बताओ। पतंग उड़ाएंगे। साइकिल पंचर साइकिल